नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घटना चक्र 2 सीरीज़ का आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। चलिए 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। पहला पार्ट हमारा जीएस का है दोस्तों। जीएस के सेक्शन से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब हो जाएगा ए, टेशु। सेकंड, सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आजमगढ़, बलिया, हरदोई, प्रतापगढ़। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये दोस्तों कहाँ है? बेतवा बांध पर। ठीक है, बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत बताना है। ऑप्शन सामने दोस्तों देखिए, यहाँ पे मुख्य लोकगीत होगा बिरहा, चैती, ढोला। बिरहा, चैती, ढोला। अगला क्वेश्चन ज़बरदस्त है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और उनका स्थान। जल विहार का मेला ये कहाँ लगता है दोस्तों? बताइए, इसमें बताना कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए, ये जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला कहाँ हो जाएगा? पश्चिमांचल। सही है, ये गलत है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। बाकी ये शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये सुमेलित नहीं है। छठवा है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन सी होगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। देखिए, 7वां प्रश्न थोड़ा स्टैंडर्ड है। मार्च 2024 में केंद्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने डाक विभाग में कार्यरत कितने ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस की सेवा शर्तों में सुधार और सेवा में ठहराव को दूर करने के उद्देश्य से एक वित्तीय उन्नयन योजना शुभारंभ किया? इसका सही जवाब 2,56,000, ठीक है, से अधिक। आगे आइए, 8वां नंबर है, अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया? कहाँ किया दोस्तों? जयपुर में। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किस नेपाली शहर में नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया? इसका ऑप्शन बी होगा, पोखरा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10वां, एएफसी महिला एशिया कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। 11वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? इसका ऑप्शन डी, आगरा हो जाएगा। 12वां है, वांडा डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता? 88.36 मीटर तक। 13वां प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता रोग एनीमिया होता है? विटामिन B12। ठीक है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? B12। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। 15 है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? 15 का ए होगा, सेंट्रल असेंबली बम कांड। 16 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा वुड्स डिस्पैच। 17 है, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता वेटेज क्या है?
कुल मतों का 1/3। 18 अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। 19 पे आएंगे दोस्तों हम। प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का घटक है? ये दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है। 20 है एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और देखिए इसे एक सहायक व्यापार बनाती है तो क्या कहलाता है? ये कहलाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण। 21 है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस तरल गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको पर्यावरणीय प्रदूषक कहा जाता है। 22 पे आइए। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? यहाँ पे ए ऑप्शन होगा दोस्तों, नाथुला। 23 है किस जीवाश्म ईंधन को बारिड देखिए सनसाइन के रूप में जाना जाता है? कोयला को। ठीक है, कोयला। अगला प्रश्न है ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? ये दोस्तों पाकिस्तान में है। 25 है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। 26 है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए। वाराणसी, फतेहपुर, लखनऊ, कानपुर। सही जवाब होगा डी, कानपुर। 27 है 1971 में डिजाइन किए गए डैश को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्रीपर को। 28 है रॉ का फुल फॉर्म क्या होगा? रॉ का है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 29 है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर बनाने की योजना है? ए ऑप्शन लोथल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पट्टेदारी पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित का संवैधानिक अधिकार डैश के पास होता है? किसके पास होता है दोस्तों? राज्य सरकार के पास। राजपत्रित अधिकारी माल खाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्टरों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा? यहाँ पे हो जाएगा तिमाही। 33 देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित डिनाइल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? इसका ऑप्शन बी होगा इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना। 34 है राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी होगा नई दिल्ली। 35 है भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? इसको रूसी क्रांति से लिया गया है। 36 है दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? हो जाएगा अनुच्छेद 323 का बी। 37 है संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? इसका डी हो जाएगा चुनाव याचिका। 38 दोस्तों अब हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे तत्सम हो जाएगा उद्गम। मृतिका का तद्भव बताना है, ये बी वाला हो जाएगा मिट्टी। जल्दी जल्दी करेंगे। 40 है भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? हिंदी का स्वरूप राजभाषा। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सी देखिए झा, झंडा वाला झा। किस बोली ने पर सर्ग लाया जाता है? किस बोली में ने पर सर्ग लाया जाता है? ने। ब्रज, खड़ी, राजस्थानी, अवधी। इसका आंसर बी होगा खड़ी बोली।
43 है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये कमल अम्बु आब, ये गलत है। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है जो गलत है? यहाँ पे देखिए उन्नत का उन्नति, ये गलत है। उन्नत का उन्नत, उन्नति का उन्नति। चलो 45 है, खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? खोज का अनेकार्थी शब्द, खोज का हो जाएगा इच्छा पूर्ति। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? बताइए। 46 का हो जाएगा प्राची। 47 आइए, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। सही वाक्य हो जाएगा डी, आप निसंकोच चले जाइए। 48 है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द हो जाएगा विद्यावाचस्पति। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुणवती। लुटिया का बहुवचन क्या होगा? लुटिया। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार बताइए। यहाँ पे देखिए कारक है, ठीक है, गलती जो है कारक। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई। कोई का मतलब अनिश्चित हो सकता है दोस्तों, अनिश्चित वाचक सर्वनामिक विशेषण। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इसमें 10वीं शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ये संख्यावाचक। 54 है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण थोड़ी सी। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? 55 में हो जाएगा आपका ए, हेतु हेतु मद भूतकाल। 56, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। प्रातःकाल शब्द में उपसर्ग बताना है, प्रातः। बहाव शब्द में प्रत्यय बताना है, आव हो जाएगा। आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद। आग्नेय अस्त्र क्या होगा? ए होगा आग्नेय अस्त्र। सपुरुष में सुपुरुष में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय है, ठीक है। देखिए दोस्तों 61 है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? किसमें हुआ है? तो मिश्र बंधु 3, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, डी वाला। अगला है, खल की दवा पीठ की पूजा विकल्प में कौन से लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक होते हैं। खल की दवा पीठ की पूजा। 65 है, जो व्यक्ति वस्तु व्यक्तियों स्थायी भावों को उद्दीपित या जागृत करती है, कौन सी संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा दी जाती है? इसमें हो जाएगा विभाव। 64 से 68 पैसेज है। चलिए आंसर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। श्रम के बिना व्यक्ति को क्या खाने का अधिकार नहीं है? श्रम के बिना रोटी खाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्र का आभूषण किसको कहा गया है? राष्ट्र का आभूषण श्रमजीवी मानव को। महात्मा गांधी जी ने लोगों को किसकी कमाई खाने के लिए कहा है? इसमें हो जाएगा परिश्रम की। 67 है, दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? क्या होगा? सी वाला, देखिए श्रम का महत्व। 68 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कब दुनिया में अन्न की कमी नहीं रहेगी? सभी परिश्रम की कमाई खाएं। ये बढ़िया दोस्तों। देखिए प्रत्येक डैश सिखाता है कि आपस में, देखिए प्रत्येक डैश सिखाता है कि आपस में डैश से रहो। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें होगा प्रत्येक धर्म सिखाता है, ठीक है, कि आपस में भाईचारे से रहो। ए ऑप्शन सही होगा। 70 देखिए, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष। का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था?
ये होता था दोस्तों इलाहाबाद से। 72 है, इनमें से अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बी हो जाएगा तेज सिंह। 73 है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी का। 74 इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या था? ऑप्शन बी होगा अंडाल। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हिंदी का। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल। आंसर सी होगा रामेश्वर शुक्ल। ठीक है दोस्तों, आवाज़ इतनी स्लो आ रही होगी आपको ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, तबीयत ख़राब थी इस वजह से। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।